परिसीमन बिल पर समर्थन पर शरद गुट के नेता सुप्रिया सूले ने गोलमोल जवाब दिया। हालांकि उनके जवाब में भी समर्थन के संकेत थे। सुप्रिया सूले ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन ना हो, लेकिन अगर हर राज्य में लोकसभा की 50% सीटें बढ़ेंगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सुप्रिया सूले ने कहा कि फाइनल बिल आने के बाद ही पार्टी अंतिम फैसला लेगी। आपको बता दें कि परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक में अमित शाह ने 50% फॉर्मूले पर चर्चा की थी। एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर एनसीपी शरद गुट ने नकार दिया। वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने साफ कहा है कि शरद पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल नहीं होगी। फडणवीस के साथ हुई मुलाकात में पाटिल ने कहा कि विधानसभा से जुड़े स्थानीय मुद्दे को लेकर सीएम से मिला था, न कि किसी राजनीतिक चर्चा के लिए। दिल्ली से जुड़े सभी राजनीतिक फैसले कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले अपने सभी सांसदों से चर्चा के बाद तय करेंगी। बांकीपुर उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 3 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन थामने वालों में पहला नाम पटना के कुम्हरार सीट से जनसुराज के कैंडिडेट रहे शिक्षाविद प्रोफेसर केसी सिन्हा है। दीघा से चुनाव लड़ने वाले बिट्टू सिंह और मनेर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे गोपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी को पार्टी में शामिल कराया। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधियों के मन में खाकी का खौफ पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में बड़ी चेतावनी दी। 2 टूकलेजे में कहा कि अपराधियों के दिन अब लग चुके हैं, इसलिए वे या तो तुरंत अपराध का रास्ता छोड़ दें या फिर भागलपुर जेल जाने के लिए तैयार रहें। सीएम सम्राट ने कहा कि अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, बचेगा नहीं। जब तक अपराध खत्म नहीं होता तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। दतिया विधानसभा उपचुनाव के पहले जिले के अलग अलग आपराधिक मामलों में जब्त किए गए 628 अवैध हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सड़क पर सभी हथियार रखे गए और उन पर रोलर चलाकर उन्हें नष्ट किया गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। इससे पहले 2023 में भी विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध हथियारों को नष्ट किया गया था। ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ईडी के नोटिस के बाद पुराने सहयोगी मदन मित्रा ने ममता का साथ छोड़ दिया है। वो रितब्रत बनर्जी के बागी कैंप में शामिल हो गए हैं। मदन मित्रा कामरहाटी सीट से विधायक हैं। ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं। चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी में टूट हो रही थी, तब मदन मित्रा लगातार ममता के साथ नजर आ रहे थे। हाल ही में ममता बनर्जी ने जनरल सेक्रेटरी का पद भी दिया था, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि बिजली कनेक्शंस के सालों पुराने बिल माफ करने का फैसला हुआ है। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हो जाए, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें और भविष्य का नया इतिहास लिख सकें। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला जारी है। लखनऊ में योगी ने कहा कि 2017 के पहले तत्कालीन सपा सरकार को लेकर वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा काल में बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था यूपी में बदल चुकी है। राम मंदिर चौराहा चोरी पर जांच के साथ साथ सियासत फुल स्पीड में है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अजीबोगरीब बयान दिया और कहा कि राम मंदिर में जिनका पैसा चोरी हुआ, शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से दान नहीं किया। मैंने पूरी आस्था के साथ राम मंदिर में दान किया, इसलिए मेरा पैसा चोरी नहीं हुआ। मंदिरों में चढ़ावे के बाद अब मंदिर प्रबंधन सख्त है। इसी कड़ी में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने नया ड्रेस कोड लागू किया है। सभी पुजारी और कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े दिए गए। इससे पहले सभी लोगों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए थे। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद जांच तेज हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। पहले एक कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई थी, अब खजांची के पद से हटने के बाद 3 दूसरे कर्मचारियों पर भी जांच की तलवार लटक गई है। चांदी के चढ़ावे में रिकॉर्ड कथित ओवर राइटिंग मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने दस्तावेजों की समीक्षा की है। इसी कड़ी में 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया।